राम राम साहब। सामान्य एक तो मेरा उपस्थित सभी मेरे देव तुल्य बुजुर्गगण मातृशक्ति युवा साथियों से अनुरोध है, अब मेरे बाद मात्र हमारे सम्माननीय जूली साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, गहलोत साहब, रंधावा जी आपको संबोधन करेंगे। तो कृपया आपने इतनी देर जो धैर्य का दिया है, आप थोड़ी समय और शांति बनाए रखें। सम्माननीय एआईसीसी के महासचिव, राजस्थान के प्रभारी सम्माननीय रंधावा साहब, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय गहलोत साहब, राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोडासरा जी, एआईसीसी के महासचिव पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट साहब, एआईसीसी के महासचिव सम्माननीय मोहन जितेंद्र सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जी जूली जी, एआईसीसी के सचिव सम्माननीय धीरज जी गुजर साहब, सांसद दौसा मेरे साथी सम्माननीय मुरारीलाल जी मीणा जी, कोटा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सम्माननीय प्रहलाद जी गुंजल साहब, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बूंदी विधायक हरिमोहन जी शर्मा जी, मेरे साथी पूर्व मंत्री विधायक इंडोली अशोक चांदना जी, मेरे साथी पूर्व विधायक सीएल प्रेमी जी, सम्माननीय हमारे युवा विधायक चेतन पटेल साहब, मध्य प्रदेश के विधायक भैरव सिंह जी बरियार जी, कानपुर के विधायक सुरेश गुर्जर जी, सम्माननीय खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्माननीय अमीन पठान जी, सम्माननीय एमएलए साहब चाचाम जी, सम्माननीय मकराना के एमएलए साहब गहसावत जी, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य मैं हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय शिवनारायण जी नागर साहब, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति युवा साथियों और साथ ही मीडिया के मेरे साथीगण और मंच पे विराजमान हमारे अन्य तमाम नेतागण, आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए, संबल देने के लिए आप पधारे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले मेन विधानसभा चुनाव में जो गलत निर्णय रहा, उसका खामियाजा आज जनता को वापस 18-20 महीने में चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले चुनाव में लोगों को भ्रमित करके, जाति और धर्म की बात करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया। मेरे खिलाफ मेरे जीवन में 60 साल के जीवन में आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। राजनीतिक द्वेषतावश 6-6, 7-7 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज किए गए, हमारे साथियों के खिलाफ 18-18 मुकदमे दर्ज किए गए, लेकिन हमको न्याय प्रक्रिया पे भरोसा है। सर्वोच्च न्यायालय तक हमने लड़ाई लड़ी हमारे अधिकार की और हमें न्याय मिला।
साथ ही मुझे कहते हुए मेरे आराध्य और मेरे इष्ट देव पर मुझे गर्व है कि जिन लोगों ने मुझे जेल भेजने की साजिश रची थी, भगवान ने उनको एमएलए और उनकी सरकार होते हुए उनको जेल भेजा। ईश्वर में आस्था रखते हैं। कई तरह की धमकियां मिली, मुकदमे किस तरीके के, अंत में निर्माण कार्य स्वीकृत हुए, मंदिरों के कार्य स्वीकृत हुए, प्रमोद भाया उसमें मुलजिम। मामरोल में खेल स्टेडियम का काम स्वीकृत हुआ खिलाड़ियों के लिए, जैसा कोई मारे बच्चा बच्चियों में खेलेगा, प्रमोद भाया उसमें मुलजिम। इस तरीके से मेरे झूठे लेटर पैड लगाए गए, झूठे स्टाम्प लगाए गए। ये इनकी जो सोच है घिनौनी, ये उसका उदाहरण है। साथ ही 20 महीने में जो हालात मेरे ऊपर आरोप लगाए, उस समय बायो रेत खा गयो, बाटा खा गयो, मिट्टी खा गयो। और मैं जनता से पूछना चाहता हूं ईमान धर्म से, जब आपने आशीर्वाद दिया हमारी सरकार के समय, लोकल रेट शीशवाली में 1500 रुपए ट्रॉली में मिलती थी, मांगरोल में 2000 रुपए ट्रॉली में मिलती थी, और 12 में 3000 रुपए ट्रॉली में मिलती थी। आज इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने जनता को गुमराह किया, आज लोकल रेट मांगरोल में 4500, सीतवाली में 4000, 12 में 6000 और अंता में 4-5 अगर गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। इसी तरह चिंगारी का पत्थर 1500 रुपए की टोली थी उस समय कांग्रेस के राज में, आज वही टोली 2200 और 2500 रुपए में मिल रही है, 2700 में। अरे भैया मुझ तो मैं कहे से बीजेपी वाला का नहीं फेंका लॉजिकल बनाओ, मैं तो सत्य भी बहुत सोच समझ के बोला था, बहुत कमजोरी से बोला था। इसी तरह मिट्टी जो 3000 रुपए 2500 रुपए ट्रॉली में मिलती थी, आज 4800 रुपए 5000 रुपए ट्रॉली में मिल रही है। खूब आरोप लगाए। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे जनता को कि कांग्रेस के समय की वो दर और आज की इस बड़ी दर को कौन खा रहा है। किसानों की स्थिति, बरसात सबसे ज्यादा बाना जिले में हुई, 3 बार किसान भाइयों ने, अरे भैया 3 बार किसान भाइयों ने फसलें बोई, दबड़ गई, और जिनके फसल बची उनकी भी पैदावार 20-25% रह गई। उसके बाद भी यूरिया डीएपी राशन की तरह मिल रहे हैं, साथ में अटैचमेंट दिया जा रहा है। मुआवजे का पता नहीं है। पिछली 26 तारीख को
आपके सामने हजारों लोगों के सामने साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पे हमने धरना दिया, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है। आज तक हमारे किसान भाइयों को मुआवजा नहीं मिला। बात करते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। विकास की बात करें, जो कार्य आप लोगों की भावना, 12 जिले की भावना के मद्देनजर हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत जी ने जो कार्य स्वीकृत किए, एक से बढ़कर एक मेडिकल कॉलेज, उप जिला चिकित्सालय अंता, उप जिला चिकित्सालय मांगरोल, उप जिला चिकित्सालय हटरू, 2 कृषि महाविद्यालय 12 में, शाहबाद में 10-10 बच्चों के लिए कॉलेज, सिंचाई के क्षेत्र में तुलसा लिफ्ट में 125 करोड़, पार्वती कैनाल पे 250 करोड़, जो नेहरू जी की देन है, चंबल की नहर, उस पे लगभग 1,500 करोड़, और जो परवन स्वीकृत की थी, जिसका शिलान्यास हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने किया, पिछले सरकार में 12 जिले के 907 गांव बड़ी पेयजल योजना से जोड़ने के लिए मेरे पानाचंद जी, निर्मला जी, करण सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी, रामचरण जी, हमने जब पीड़ा मुख्यमंत्री जी को बताई कि जवानी में लोगों के घुटने बोल गए, पेट जवाब दे गया, 3,592 करोड़ की पेयजल योजना परवन से स्वीकृत की, जिससे 12 जिले के 900 गांव में टंकी और गांव-गांव में नल लगेंगे। सड़कों के क्षेत्र में चाहे अंता से मांगरोल, अंता से मऊ सांगोट, अंता से सीसवाली, 12 से सीसवाली, ऐसे हजारों करोड़ रुपए के रोडों के कार्य उस समय स्वीकृत किए। बिजली के क्षेत्र में सीसवाली 132 जीएसएस, शाहबाद में 132 जीएसएस, 764 केवीए के जीएसएस, कई 33 केवीए के जीएसएस, जो आम जन से जुड़े हुए सेक्टर हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, पेयजल हो, विद्युत हो, सिंचाई हो, सड़क हो, हर सेक्टर में जब जब आपने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हजारों करोड़ के कार्य अंता विधानसभा सहित 12 जिले में स्वीकृत हुए। इनने जो विकास के काम किए, जो कांग्रेस के राज के स्वीकृत कार्य थे, उनको या तो समीक्षा के नाम पर कैंसिल किया, समीक्षा के नाम पे कछुआ चाल किए, और कई जगह आज तक काम ही चालू नहीं हुए। 12 मांगरोल रोड, जो पिछली 2008 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, उस एक रोड पे करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे। उस समय मांगरोल से 12 आने में 1-1.5 घंटा लगता था बरसात में, कई लोगों की अकाल मौतें होती थी, और उस रोड को पिछली सरकार में फिर 85 करोड़ से ऊपर उस पर राशि स्वीकृत हुई, टेंडर लगा, आज तक उसके गड्ढे इनसे भरने में नहीं आए। ये इनकी विकास की गति है। चुनाव आएंगे, बात करेंगे जाति की, धर्म की,
मैं जाति की भी वानगी आपको देता हूं। सम्माननीय प्रभुलाल जी सैनी साहब मेरे सामने चुनाव जीते थे, कैबिनेट मंत्री बने, मांगरोल का माली समाज के हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण का शिष्टमंडल जयपुर गया कि साहब समाज के छात्रावास के लिए हमें जमीन कराओ और हमें राशि उपलब्ध कराओ। सैनी साहब ने उनको जवाब दिया, यो काम मारो कोई न। और जब दोबारा अंता की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, वही सैनी समाज के बुजुर्गगण मेरे सामने आके उनने बात रखी कि हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और छात्रावास में आप मदद करें। हमने आप सभी के सहयोग से 30 लाख रुपए नगद दिए, 25 लाख रुपए का जो माली समाज से कांग्रेस के चेयरमैन थे कौशल जी सुमन, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निलंबित किया, उसने उसकी कलम से 25 लाख रुपए का मिट्टी भराई, सड़क और नाले का काम उस छात्रावास में किया। साथ ही मैंने मेरे जीवन में सभी और जाति समाज को मेरा अपना परिवार माना है। मीणा समाज का चाहे छात्रावास के निर्माण का काम अंता का हो, चाहे मीणा समाज का छात्रावास का काम सीसवाली का हो, चाहे मेघवाल समाज का छात्रावास का काम बाना का हो, वहां जमीन दी, निर्माण में मदद की। चाहे बैरवा समाज का छात्रावास का काम आपके बाना में, वहां भी जमीन दी और निर्माण में मदद की। और भी 36 कौम जिन ने भी अपनी समस्या बताई होगी, मैंने उनको भगवान का स्वरूप मानकर समर्पित भाव से मैंने मदद करने का प्रयास किया हो। सैनी जी की वानगी तो मैंने आपको बताई थी। कंवर लाल जी के समय उनने भी कई मीणाबाद की बात कही। अगर 20 महीने में कंवर लाल जी ने मीणा समाज के छात्रावास में अगर 1 रुपए की मदद की हो, तो मुझसे ज्यादा मीणा समाज के पंच और पटेल जानते होंगे। खाली ढोल की बजाई होगी, जनता को गुमराह किया होगा। धर्म की बात करते हैं, इनकी जो घटिया सोच है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। 12 जिला चिकित्सालय में पार्श्वनाथ में मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसकी मेरी पत्नी अध्यक्ष है, मरीजों को शुद्ध गाय का दूध बेड टू बेड, परिजनों पे बैठ के निःशुल्क भोजन और साथ ही मरीजों को बेड टू बेड जैसा डॉक्टर एडवाइस करते थे वो सेवाएं 12 साल तक दी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 500 पुलिस वाले लगाकर इस तरीके से उसको बंद किया जैसे कोई प्रमोद भाया वहां चोरी और अन्याय का काम कर रहा हो। मैंने उनको कहा कि आपकी तो सरकार है, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली प्रमोद भाया। आपको चाहिए था बंद करने की जगह हम दूध देते थे, वो जूस देते, हम लूगी रोटी देते थे, वो देसी घी की चुबड़ी रोटी देते, ड्राई फ्रूट देते, तो मां की दुकान यूं ही बंद हो जाती। धर्म की बात करते हैं। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी, शनिधाम पे रोड स्वीकृत किया, 5 साल
वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, दुष्यंत जी सांसद रहे और प्रभुलाल सैनी साहब मंत्री रहे। जहां रोड हमने छोड़ा, वापस जब आपने आशीर्वाद देकर कांग्रेस की सरकार बनाई, तब तक वो रोड वैसे ही पड़ा था जैसे कोई प्रमोद भाई को घर को रोड बन रहे हो। ये इनकी धार्मिक आस्था है। ये बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। जो धर्म के काम ईश्वर ने मुझे माध्यम बना के करवाए, हमारे शीर्ष कांग्रेस के नेताओं के आशीर्वाद से हमने किए, मुख्यमंत्री गहलोत साहब के आशीर्वाद से किए, पायलट साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, इनके आशीर्वाद से किए। हजारों करोड़ों रुपए के कार्य, धार्मिक कार्य पूरे राजस्थान में किए। जब आपने पीडब्ल्यूडी मंत्री का आशीर्वाद दिया, पूरे राजस्थान में एक इतिहास रचा। हर विधानसभा में 5-5 सड़कें जो धार्मिक से जुड़े हुए नहीं थे, उन धार्मिक स्थानों से को सड़कों से जोड़ने का अनूठा हमने प्लान बनाया। चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, निर्दलीय हो, 200 ही सम्मान्य विधायकों की अभिशंसा पे राजस्थान के एक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 धार्मिक स्थानों के काम, सड़कें बनाई। और 12 जिले में जो की है वो सब आप लोगों के सामने है। आज इसमें कोई हम ये कहें कि ये काम हमने किया, परमात्मा को जिसको माध्यम बनाना होता है, ईश्वर उसी को माध्यम बनाता है। झाड़ोता देवनारायण जी का एक उदाहरण बताता हूं। वसुंधरा जी पहला चुनाव लड़ी, उनने घोषणा की चुनाव जीतते झाड़ोता को रोड से जोड़ेंगे। दिलावर जी पहली बार चुनाव लड़े, उनके विधानसभा क्षेत्र में आता था झाड़ोता, 5 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, नहीं बना पाए। वसुंधरा जी 5 बार सांसद रही, 1 बार मुख्यमंत्री रही, नहीं बना पाए। सिंघवी जी मंत्री बने, झाड़ोता देवनारायण जी की कमेटी ने उनको बुलाया, उनने वादा किया कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेंद्र राठौर साहब मेरे मित्र हैं, जाते ही मैं सबसे पहले इसको स्वीकृत करूंगा। वो भी मंत्री पद से हट गए, लेकिन देवनारायण जी ने उनको भी वो आशीर्वाद नहीं दिया। उस देवनारायण जी ने उनके सच्चे भक्त, जो आपने मुझे वोटों की ताकत से जो कलम की ताकत दी थी, उस ताकत से, उस ताकत की कलम से देवनारायण जी को तीनों तरफ से सड़क जोड़ने का काम हमारी सरकार के समय आपकी वोट की ताकत से प्रमोद भाया से करवाया। धार्मिक, चाहे आपके शीशवाली भरत महादेव जी हो, भटवाड़ा के गणेश जी हो, पलायता के गणेश जी हो, बमोरी के जलेश्वर महादेव हो, दूसरी बमोरी के ताका जी के स्थान हो, चाहे आपके नागदा शिव मंदिर हो, चाहे आपके सोरसन माता जी हो, केवड़ा के शिव जी हो, अमरसरा में बाबा रामदेव जी का हो, शाहबाद की माता जी हो, रामगढ़ की माता जी हो, चाहे आपके सीताबाड़ी हो, 450 से ऊपर धार्मिक कार्य आप लोगों के आशीर्वाद से भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया। पिछले मंत्री कार्यकाल में माइनिंग और गोपालन के साथ मुझे गोपालन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजस्थान के इतिहास में पहली बार
19 मार्च 2019 को हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब के मुख्य आतिथ्य में गोरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। तमाम राजस्थान के 7-8 गो सेवा शालाओं के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग लिया। उनसे पूछा, गहलोत साहब ने, कि भाई हमारी जो धार्मिक भावना है, गौ माता में सभी देव देवताओं का वास हम कहते हैं, शिवालय में हम नंदी की पूजा करते हैं और उसी गौ माता और उसी नंदी की जो स्थिति है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। उनने जो राय दी कि भाजपा की सरकार के समय जो अनुदान की प्रक्रिया बनाई गई, हम गौशालाओं के प्रतिनिधियों को यह महसूस होता है कि वो सरकार हमको गौ सेवक नहीं, उनकी निगाह में वो हमको चोर समझती थी। कई जटिलता हैं, उनको खत्म किया जाए। उनने कहा कि महंगाई इतनी हो गई, खर्चे बढ़ गए, दानदाता लिमिटेड हैं, कई के पास जाते हैं तो उनके कर्म पे 3 साल चढ़ जाते हैं। अनुदान बढ़ाया जाए। 16 रुपए छोटे पशु पे अनुदान था, उसको बढ़ाकर 20 किया। 32 रुपए बड़े पशु पे था, उसको बढ़ाकर 40 किया और अनुदान को बढ़ा के 9 महीने किया और नंदी के अनुदान को बढ़ाकर 12 महीने किया। पिछली जो उसके पहले वसुंधरा जी की सरकार थी, 5 साल में उस भाजपा की सरकार के समय 498 करोड़ का अनुदान जारी हुआ था। और आपने जो वोट की ताकत कांग्रेस को दी, प्रमोद भाया को दी, मेरे इस अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे मातृशक्ति, मेरे युवा साथी और मेरी बहनों ने जो ताकत वोट की मुझे दी, उस वोट की ताकत की कलम से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से 4,800 करोड़ रुपए का अनुदान राजस्थान की गौशालाओं को 5 साल में दिया। जो गौ माता की बात करते हैं, जो गौ माता की बात करते हैं, उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, इससे आपको जानकारी होनी चाहिए और आपको समझ होनी चाहिए। एक विशेष योजना बनाई, प्रत्येक पंचायत में एक गौशाला, हर पंचायत समिति में नंदी गौशाला। उसके अंतर्गत, क्योंकि कांग्रेस की जब सरकार थी, कोरोना महामारी में 2.5 साल खराब हुए, सरकार का बजट 30% रह गया। उस कोरोना महामारी में भी जो प्रबंधन कांग्रेस की सरकार का, हमारे लोकप्रिय नेता का रहा, वो पूरे देश में उदाहरण रहा। बजट कम होने के कारण कार्य डिले हुए। 15 ग्राम पंचायत गौशालाएं खोली, स्वीकृत की। 3 नंदी गौशाला आपके अंतर मांगरोल और रानीहेड़ा के लिए स्वीकृत की। उनके लिए संस्थाओं ने जमीनें खरीदी, जन सहयोग से हमको पैसा उपलब्ध करवाया। संस्था की 10% राशि जन सहयोग से हमने उपलब्ध कराई और चुनाव आए और चुनाव के बाद में आप लोगों ने निर्णय बदला।
जो गौ माता की बात करते हैं, आज तक उन स्वीकृत शुदा गौशाला, नंदी गौशालाओं पे 1 रुपए का बजट उन संस्थाओं को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जारी नहीं किया। उस समय भी आलोचना की, कसाबा तो चुनाव आया जो बयान झूठे सैंक्शन कर दी। मैंने चुनौती दी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये साबित कर दे कि ये गौशाला है 15 और ये नंदी गौशाला है 3। अगर बिना वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति के इनका काम मौके पे हुआ तो मैं राजनीति तो क्या, मैं तो परिवार छोड़ के साधु संन्यासी बन जाऊंगा। खैर, पिछले चुनाव में भी, उसके पिछले चुनाव में भी कई समाज के अध्यक्ष बनकर आए, कई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के आए। हमारी अंतर विधानसभा के हमारे भोले भाले मतदाताओं को उन्होंने गुमराह किया और जीतने के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश समाज के प्रदेश अध्यक्ष, समाज के फलाने महामंत्री, समाज के फलाने मठाधीश, वो जब यहां से गए तो काली सिंधों में जो नंबर जनता को देके गए थे, उन मोबाइल की चिपों को काली सिंध में स्वाह कर गए और वो हमारे पिता तुल्य बुजुर्गगण मातृ शक्ति उन मोबाइलों पे फोन ही करते रहे। साथ ही अभी भी मुझे जानकारी मिली कि फिर परदेशी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे दुख है, अंतर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान ईमानदार नेताओं की जो दुर्दशा उनका शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, उसको मुझे बहुत मन से मुझे गहरा दुख है कि उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं को, किसी को एमएलए का चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा। खैर, ये उनका अंदरूनी मामला है। फेसबुकों पे कई लिखते हैं प्रमोद भाई परदेशी से, अरे भाइयों, मारो जन्म भी 12 को छे और मारा पिताजी को जन्म भी 12 को छे जोमुगा बाजार को। तो माँ तो हो गया परदेशी और वो ढोलक वाला हो गया देसी। कई सोशल मीडिया पे लिखते हैं, कई असामाजिक तत्व जो कई बार जेलों की हवा खाया है, प्रमोद भाया ये, प्रमोद भाया ये, प्रमोद भाया ये। मैं ईश्वर में आस्था रखता हूं। जब जब आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और नैतिक धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, ना तो मैंने पहले कोई कसर छोड़ी और न मैं मरते दम तक कोई कसर छोड़ूंगा। ये नौसिखियों के लिखने से मैं मेरे पद से विचलित होने वाला नहीं हूं। गाली बकना हमको भी आता है, मादर चादर लिखना हमको भी आता है। मेरी पत्नी के लिए जो लिखा, मेरी पत्नी के लिए जो व्हाट्सएप पे ऑडियो बना के डाला, ऐसे अपशब्द बोलना हमारे को भी आता है। फर्क इतना सा है कि हमारे माता पिता दादा दादी ने जो हमको संस्कार दिए,
हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जो हमें संस्कार दिए, हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने जो हमको संस्कार दिए और खड़गे जी ने जो संस्कार दिए, वो हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। और मेरे से अभी मीडिया के हमारे साथियों ने पूछा कि साहब त्रिकोणात्मक संघर्ष है। मैंने उनको जवाब दिया, ये सब बीजेपी के टूल्स हैं। ये बीजेपी के टूल्स बन के काम कर रहे हैं। चलो, मैंने तो जाति समाज को सबको हमेशा परिवार माना। चलो, छपरा में वो चुनाव लड़े, कोई बात नहीं। उनियारा में तो कांग्रेस के प्रत्याशी मीणा समाज के ही थे। जो आज वो समाज की बात करते हैं, समाज के, मीणा समाज के पंच पटोलों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कांग्रेस वो पार्टी है, ये आपकी अंता शीश वाली मांग रोल, ये पूरी बेल्ट में जो पहले हालात थे, आज जो ये चंबल की नहर है, वो भी नेहरू जी की देन है। लड़ाई विचारधारा की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं कि 20 महीने का जो कुशासन रहा, विधवा परेशान, विकलांग परेशान, बुजुर्ग परेशान, 4-4 महीने की उनको तनख्वाह नहीं, किसान परेशान, किसान आत्महत्या कर रहा है कोटा में। उन्होंने सोचा कि भाई हमारा जो कर्म है, हमारी भाजपा की कथनी और करनी में जो अंतर है, उससे जनता बहुत परेशान हो चुकी है। इसलिए इन टूल्सों को काम में लो और अपना उल्लू सीधा करो, तो इनसे आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। जो धमकी देते हैं, गहलोत जी अंता में आ जाए, डोडासा जी अंता में आ जाए, कांग्रेस की सभा में कोई नेता आए, वो सब चोर है। हमारे सम्मानीय गुंजर साहब भी आए, साथ ही जिस तरीके से कोई भी जातीय समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए जो अनर्गल टिप्पणी की, अन्य जाति समाजों के लिए अनर्गल टिप्पणी की, मुरारी लाल जी तो उनके समाज के ही थे, जो भी दौसा से सांसद हैं आपके बीच में हैं। इनकी बेटी हमारी बहन के साथ जो चीटिंग की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मित्र लोग कह रहे हैं। ये सब चीजें आपको समझने की, सोचने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति, युवा साथी, मेरे कांग्रेस परिवार के नेतागण, 12 जिले की मेरी जनता जनार्दन, आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे साथ इतना करेगा, समय आने के बाद उससे कई गुना करेंगे, निश्चिंत हो। और
नेतृत्व के आशीर्वाद से आपको भरोसा दिलाता हूं कि जहां आपका खून पसीना बहेगा, प्रमोद भाई खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, कई आएंगे सरकार के, कई मंत्री, सम्मान्य मंत्रीगण आएंगे, सम्मान्य विधायकगण आएंगे, कई जाति के अध्यक्ष आएंगे। आराम से उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, जो हमारी संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उनका सम्मान करना, लेकिन बेगांव में आके वोट को खराब मत करना। वोट को खराब मत करना। और 11 तारीख को, 11 नवंबर को मेरी अपील है अंता विधानसभा के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मातृशक्ति युवा साथियों से कि आप अपना मत न जात पे न पात पे, पंजे के निशान पर देकर आप मुझे आशीर्वाद देना। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैं आज सम्मानीय रंधावा साहब, सम्मानीय गहलोत साहब, पायलट साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी मोहन जितेंद्र सिंह जी साहब, जूली जी, तमाम हमारे कांग्रेस के हाड़ौती के विधायकगण, बाहर के विधायकगण, डीसीसी के अध्यक्षगण, पीसीसी के पदाधिकारीगण, आपने आकर जो आज मुझे संबल दिया, आशीर्वाद दिया, मैं पहले भी आपका कांग्रेस का जीवन भर ऋणी था और मरते दम तक ऋणी रहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। साथ ही अभी हमारे यहां सब किसानी का काम चल रहा है बहुत ज्यादा। 700-700 रुपए में मजदूर नहीं मिल रहे, किसान सब काम में लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उस परिस्थिति में भी जो आज यहाँ आकर मुझे संबल दिया है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग और मातृशक्ति और युवा साथी और मीडिया के हमारे साथी, आप सबका भी मैं तहे दिल से इस मंच से धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। मैं आपको ही भरोस हूं और मरूंगा, चाहते हैं आपको लूंगा। जय हिंद, जय भारत।